हेलो लेडीज़, उम्मीद है हमारे पिछले वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर भी कर रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि हर टॉक्स में मैं आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग और यूनिक लेडीज़ के इंटरव्यू कंडक्ट करूं। हर टॉक्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी से जो लोगों को सोचना सिखाती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सोचना। लेकिन भला सोचा कैसे जाए और क्या ये भी सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है, और वो ये काम बड़े बड़े कॉर्पोरेट और पर्सनल लेवल पर लगातार करती आ रही हैं। वो लोगों की सोच पे काम करती हैं, अपने विचारों को कैसे पॉजिटिव करें ये सिखाती हैं। एक शोध के अनुसार हमें दिन भर में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। अगर सब पॉजिटिव हो जाएं तो हो गया ना काम। तो आज हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर से थॉट टेक्नोलॉजिस्ट अर्चना शर्मा जी से और जानेंगे कि पॉजिटिव सोचना कैसे सीखा जाए। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव फीमेल टॉक शो हर टॉक्स में। मैम, मैं आपसे आगे बात करूं उससे पहले कुछ अपने बारे में आप बताइए और अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताइए। नमस्कार अंजू जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म पर आने का और अपनी बात कहने का। मैं एक्चुअली एक माइंडसेट कोच हूँ और मैं लोगों को अच्छा सोचना सिखाती हूँ। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी 11 साल के लिए। 11 साल बाद मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत कहीं और ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैंने अपना काम छोड़ा। एक वेल स्टैब्लिश्ड मेरी जॉब थी एजुकेशन इंडस्ट्री में। आई वाज वर्किंग एज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर की तरह मैं काम कर रही थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और मैंने काफ़ी अच्छे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। अचानक 11 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो उसके बाद मैंने अपना खुद का काम शुरू किया। अब मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मेरा जो काम है वो लोगों को अच्छा सोचते कैसे है ये सिखाना है। बाकी मेरी जो एकेडमिक्स है, मैंने एमटेक किया है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया है। तो बेसिकली आई एम अ टेक। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, आप बहुत अच्छे रैपर थी आपकी, सब मतलब बहुत कुछ बहुत ही अच्छा था। फिर मैम आपने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा क्यों छोड़ा आपने जॉब को? मैं जब कॉलेज में पढ़ाती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती थी, मैनेजमेंट कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती थी, तो इतने टाइम तक पढ़ाने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि इन बच्चों को एक्चुअल में जो सिखाना चाहिए वो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं सिखा रही है। इनके पास इतने सारे ट्रेनिंग प्रपोजल्स आते हैं, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग्स एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी संभाला था जब मैं कॉलेज में थी। तो सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कई तरह के टेक्निकल स्किल्स, इनके पास बहुत प्रपोजल्स आते थे, बच्चों की ट्रेनिंग्स होती थी। लेकिन मुझे लगता था कि बच्चों को सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है पॉजिटिव थिंकिंग की। तो मैंने ये चैलेंज अपने हाथ में लिया और मैंने खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिस स्टार्टअप में अब मैं लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती हूँ। मैम, आर्ट ऑफ थिंकिंग, आप आर्ट ऑफ थिंकिंग सिखाती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको आर्ट ऑफ थिंकिंग के बारे में पता होगा या उन्होंने कभी ऐसा सुना भी होगा कि सोचने की भी एक कला होती है या कोई टेक्निक होती है। तो मैम प्लीज इसके बारे में बताइए कि आर्ट ऑफ थिंकिंग होती क्या है? देखिए अंजू जी, हम सभी को एक्चुअली बचपन से पढ़ना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हमें खेलना सिखाते हैं, लेकिन हमें कभी भी सोचना नहीं सिखाते हैं। और ऐसा समझा जाता है कि इसमें सीखने जैसा क्या है, ये तो हम खुद ब खुद ही कर लेते हैं, थॉट्स तो अपने आप ही आते हैं। तो हाँ, थॉट्स आते हैं, अपने आप भी आते हैं, लेकिन अगर हम ये सीख लें कि उन थॉट्स को चैनलाइज कैसे करना है, उन विचारों को चैनलाइज कैसे करना है, तो हमारी थिंकिंग हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आर्ट ऑफ थिंकिंग का, जहाँ पर हमको वाकई ये सीखने की जरूरत है कि व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहते हैं और हमें लगता है कि ठीक है, ये तो होता ही है और हम इसको कंट्रोल कैसे करें, पर ऐसा नहीं है।
पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप में एक स्किल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी को सीखनी चाहिए। मैम आपने जिक्र किया कि माइंडसेट कोचिंग, तो मैम माइंडसेट कोचिंग होती क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसी आपकी लाइफ होगी। राइट मैम। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपका नजरिया होगा, वैसा आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेगा। तो हम कहते हैं ना कि नेत्र तो सभी के पास होते हैं लेकिन नजर सबके पास नहीं होती है। सोचने के और तरीका सबका अलग है। मन मन हम सबके पास होते हैं लेकिन मानवता और अच्छी मानसिकता सबके पास में नहीं होती है। तो माइंडसेट कोचिंग एक्चुअली ये एक प्रोसेस है, कोचिंग प्रोसेस होती है जहां पर हम लोगों के इमोशनल पेन को हील करते हैं। मतलब कोई भी जो आपके विचारों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको हम हील करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोचिंग। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो 90% डिजीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो साइकोसोमेटिक होती है, यानी कि हमारी सोच से जुड़ी हुई होती है। हम जैसा सोचते हैं उसी तरह की बीमारी बढ़ती ही चली जाती है, जैसा सोचेंगे उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि थायराइड थायराइड जो महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है वो सीधा आपकी सोच से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, आज मुझे पहली बार पता चला कि सोच से थायराइड भी बढ़ सकता है। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आप डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट लोगों को वर्कशॉप देती हैं, तो मैम इसमें वर्कशॉप किस तरीके की होती है, उसमें क्या क्या होता है वर्कशॉप में? देखिए, हम लोगों ने अभी तक लगभग 12-13 अलग अलग सेक्टर्स को टच किया है। अभी तक हमारी वर्कशॉप्स हुई हैं जिनमें कॉर्पोरेट आता है, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, एजुकेशन सेक्टर आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें एनजीओज आते हैं और जिसमें इनफैक्ट जेल्स भी आती हैं। क्योंकि एक सोशल एंटरप्रेन्योर और एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोग बाय वन हेल्प वन पे काम करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है बाय वन हेल्प वन का, जो भी हमारी पेड वर्कशॉप्स लेता है, हर उस वर्कशॉप के अगेंस्ट हम लोग एक फ्री प्रोग्राम देते हैं उन लोगों को जो हमें पे नहीं कर सकते हैं। और चूंकि माइंडसेट कोचिंग, पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत आज हम सभी लोगों को है, तो जी, तो अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें काउंसलिंग, कोचिंग, कंसल्टेशन और ट्रेनिंग्स आती हैं। तो मैम इस समय से आपको पता ही है कि हर जगह पे कोरोना फैल रहा है और लोग बहुत ज्यादा वरीड है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग डिप्रेशन में है, लोग फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड तक कर रहे हैं। तो मैम वो अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज करके, मतलब किस तरीके से वो इन सब चीजों से ओवरकम करें, सिचुएशन से ओवरकम करें और आगे की तरफ बढ़े? तो मैम प्लीज इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तक तो हम कहते थे, कोरोना काल के पहले तक ऐसा समझा जाता था कि कोई प्रॉब्लम हो तो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ, चाय पी लो और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लो और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि हम ऐसा भी वक्त आएगा जहां ना तो आप अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हैं, ना पड़ोसी से मिल सकते हैं, और मिलना जुलना आपके लिए बड़ा खतरनाक है। तो पहली चीज जो हमें कोरोना से सीखनी है वो ये है कि अब हमें सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, हमें हमारा रिश्ता खुद के साथ में अच्छा बनाना है। दूसरी चीज हम ये देखें कि अब दिस इज अ वेरी बिग चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव के हिसाब से अब मुझे कौन सा नया काम करना चाहिए। क्या मेरा पुराना काम इस नए बदलाव के हिसाब से चल सकता है? अगर चल सकता है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करके चलाइए, और अगर नहीं चल सकता है तो क्या नई चीज आप डेवलप कर सकते हैं और क्या नई स्किल्स आप सीख सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप कुछ नया सीखें और इस कोरोना काल के हिसाब से आगे बढ़ें। यस मैम, जो आप लोगों का डिसऑर्डर ट्रीटमेंट करती है, डिसऑर्डर इमोशनल ट्रीटमेंट करती हैं, तो मैम उसका रिजल्ट क्या है? उसका देखिए, सबसे पहला रिजल्ट तो ये होता है कि आप जब पॉजिटिव थिंकिंग सीखते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनता है, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, और जो आपको बेनिफिट करता है आपके प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल लाइफ में। तो हम जैसे बिजनेसमैन के साथ डील करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ में डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डायरेक्ट उनके माइंडसेट से जुड़ी हुई होती हैं। तो हम ये बोलते हैं कि आपको कैसे अपनी सेल्स बढ़ानी है, आपको कैसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, या जिस जॉब में आप हैं उसमें आपको कैसे ग्रो करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक माइंड शिफ्ट
शिफ्ट लीजिए, एक माइंडसेट कोचिंग लीजिए और फिर आप देखिए कि आपके काम करने के तरीके में कितना निखार आएगा और इसी तरीके से आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे वो भी इसमें इम्प्रूव होंगे। यस मैम। तो मैम आपका क्या विजन है, आपका क्या मिशन है और आप समाज में ऐसा कौन सा बदलाव देखना चाहती हैं? मैं तो समाज में एक बड़ा बदलाव लाना चाहती हूँ, वही मेरी कोशिश है। और मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 1 मिलियन लोगों के माइंडसेट पर मैं काम कर सकूँ, 1 मिलियन लोगों को मैं पॉजिटिव माइंडसेट अपने काम के थ्रू दे सकूँ, ये मेरा विजन है। और जो चेंजेस हमारे अंदर हमारे काम में आए हैं वो है कि अब हम ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग लॉन्च कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई इंसान किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हमको कांटेक्ट कर सकता है और हमारे ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू हमारी सर्विस ले सकता है। तो मैम एज ए थॉट टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए माइंडसेट कोच, मैम आज देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने लाइफ का पर्पस जरूर ढूंढें, जरूर निकालें। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि हर कोई, मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने लाइफ का एक पर्पस निकाले, एक मीनिंगफुल लाइफ जिए। और इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक भी बताती हूँ। एक जापानीज टेक्निक होती है इकिगाई। आप अपना इकिगाई कैलकुलेट करिए, ये आपको बताती है कि आपके पैशन, आपका प्रोफेशन और आपका जो पर्पस है वो कैसे आप एक ही चीज के साथ इंक्लाइन करके और लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो ये मेरा एक मात्र संदेश है सभी महिलाओं के लिए। मैम आपने महिलाओं को बहुत अच्छा संदेश दिया। मुझे लगता है कि लेडीज इस बात को सुन के उसको फॉलो करेगी और अपनी सोच को बदलेगी और पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट करेगी और अपने लिए एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करेगी। तो मैम अर्चना जी, आपसे बात करके मैक्सिमम लोगों को पता चला हो कि आर्ट ऑफ थिंकिंग नाम की कोई चीज हो सकती है। जैसे लोग पढ़ाई करना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, डांस करना सीखते हैं, तो पॉजिटिव कैसे सोचा जाए ये भी सीखा जा सकता है। तो मैम आज बाकी आपसे बात करके बहुत सारी नई बातें पता चली और बहुत अच्छा भी लगा। तो मैम आपने हमसे बात करने के लिए इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर टॉक्स आपके काम को सलाम करता है। आपको बेस्ट विशेस आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजू जी, हमारी तरफ से भी आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओ वुमनिया अर्चना शर्मा जी। उम्मीद है आपने आज कुछ नया जाना होगा। यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। अगर बात करने से सोच पॉजिटिव हो सकती है तो ये महंगा सौदा नहीं है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपने मेरा चैनल हर टॉक से सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बस बेल आइकन और दबा दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में ऐसी किसी डायनेमिक फीमेल पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मैं अंजू शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।